हेलो डियर लर्नर्स, होपिंग यू पीपल आर गुड एंड ग्रेट। डियर लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग की, जो आपके क्लास 12th के इंग्लिश सिलेबस का वन ऑफ द क्वेश्चन है, वन ऑफ द राइटिंग क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इन कंपेरिजन टू स्पीच रिपोर्ट राइटिंग। ये ऑप्शन जो क्वेश्चन है आर्टिकल राइटिंग का, ये रिपोर्ट राइटिंग के साथ ऑप्शन में रहेगा। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट रिपोर्ट राइटिंग यू कैन अटेम्प्ट, और इफ यू वांट टू अटेम्प्ट, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द आर्टिकल राइटिंग यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। सो लेट्स सी। अब एग्जांपल देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे और देखेंगे कैसे हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ड्यूरिंग एग्जाम इन अ वेरी प्रॉपर वे। सो लेट्स गो अहेड। I have already discussed all the topics of your class like notice, report, invitation letter writing, letter to editor, job application letter on this my YouTube channel. There is a playlist by the name of class 12 CBSE board exam revision. उसमें आप जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस वन बाय वन मिल जाएगी. You can watch it and for your better preparation. If you want to score well, you must watch it and learn from there. चलिए आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं. आर्टिकल राइटिंग इज वन ऑफ द राइटिंग सेक्शन. ठीक है, वन ऑफ द राइटिंग सेक्शन है जिसको राइटिंग सेक्शन विच इज गोइंग टू आस्क इन एग्जाम. और ये राइटिंग सेक्शन रिपोर्ट्स के ऑप्शन में होगा. फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पैट कंटेंट के देख लेते हैं. देखो जो पैटर्न क्या है आर्टिकल राइटिंग, हम फॉर्मेट की अगर हम डायरेक्ट बात करें तो लेट मी थोड़ा छोटा करता हूँ. हाँ, फॉर्मेट की बात करें तो क्या क्या होगा. सिंपल थिंग, जैसे आप रिपोर्ट लिखते हैं उसमें इसमें एक टाइटल होता है, आर्टिकल में भी एक टाइटल होता है. जो कॉमन चीज़ें हैं मैं उसको बता देता हूँ पहले. देयर शुड बी अ सुटेबल टाइटल फॉर योर आर्टिकल आल्सो. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप टाइटल डिसाइड कर लेंगे. आप अगर चाहें तो क्वेश्चन भी पिक कर सकते हैं. इट इज देन गिवन देयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ठीक है. आफ्टर दैट नेम ऑफ द राइटर, जो इस आर्टिकल को लिख रहा है उसका नेम जस्ट बिलो द हेडिंग. देखो साइन ऑफ ओके, जस्ट बिलो द हेडिंग जो टाइटल आप लिखेंगे सेंटर ऑफ द पेज एट द टॉप. जो आर्टिकल का जो टाइटल होगा वो सेंटर में होगा एट द टॉप ऑफ योर आंसर सीट. ठीक है. उसके ठीक नीचे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे यू कैन राइट बाय एंड योर नेम, जो आर्टिकल लिख रहा है. After that what start, after that body of the article start. You can divide it into 4 to 5 passage. ठीक है, स्मॉल पैसेज. वन मोर थिंग, आर्टिकल और रिपोर्ट में डिफरेंट क्या है. देखो इन रिपोर्ट यू आर बाउंडेड टू राइट अ सर्टेन पॉइंट. रिपोर्ट में आप राइटिंग करने के लिए एक सर्टेन पॉइंट दिया जाता है, उसी पे आपको लिखना रहता है. बट in article you are free to give example from any part of this world to prove your view और to prove your topic on which आप आर्टिकल लिख रहे हैं. ठीक है, आप कहीं से भी एग्जाम्पल, आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहीं से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने पॉइंट को एक्सप्लेन अच्छी तरह करने के लिए या डिस्क्राइब अच्छी तरह करने के लिए ऑन विच यू आर राइटिंग द आर्टिकल. तो यहाँ पे आप फ्री हैं, बट वर्ड लिमिट यहाँ पे भी है वही. हाँ, 120 to 150. तो आप वर्ड लिमिट को फॉलो करके ही अपनी कंटेंट को लिखेंगे. बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम. तो हमें टाइम लिमिट को ध्यान में रख के करना ताकि हमारे बाकी क्वेश्चन छूटे नहीं. तो चलिए इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, फॉर्मेट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से. ठीक है, राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज पेपर. 3 बातें, 3 पॉइंट लर्न करिए. पहला एक हेडिंग होगी, दूसरा क्या होगा उसके ठीक नीचे अपना नाम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे बाय एंड योर नेम. आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द आर्टिकल विल स्टार्ट. और कुछ नहीं होता, 3 चीजें होती हैं, टॉपिक, टाइटल और हेडिंग. उसके बाद राइटर नेम एंड देन बॉडी. बॉडी यू कैन डिवाइड इन 3 to 4 और 5 स्मॉल पैसेज. ठीक है, और हर पैसेज एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, पैसेज के बीच गैप रहेगा बट हर पैसेज, ईच पैसेज विल टेल समथिंग अबाउट द मेन टॉपिक. मेन टॉपिक के बारे में ही कुछ ना कुछ बताएगा. चलिए, वन मोर थिंग, आर्टिकल इज नॉट रिटन इन अ बॉक्स. जैसे रिपोर्ट नहीं लिखा जाता बॉक्स में, उसी तरह ये जो ड्रॉ आउटलाइनिंग है ये बस आपको दिखाने के लिए कि कहता है ये दिखेगा. ये शुड बी इन द सेंटर फ्रॉम बोथ साइड. आपकी हेडिंग जो होगा, जो टाइटल होगा सेंटर में होगा. द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये टाइटल है. 100
150 to 200 वर्ड लिमिट है। आपको टाइटल यहाँ से मिल गया, सोचना भी नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आपने लिख दिया, फिर बाय योर नेम यहाँ पे लिख दिया। अगर आप चाहें तो ये यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नो इशू। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस हियर आल्सो फ्रॉम हियर, ठीक है, नो इशू। आफ्टर दैट व्हाट, आफ्टर दैट बॉडी स्टार्ट होता है। पहले आप, अब देखिए क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ्री हैं स्टार्ट करने के लिए। आई टोल्ड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट, or you can start like this. The problem of unemployment is a major problem. Okay, problem of unemployment is one of the major problem in India. There are, as India is a highly world, one of the highest populated country and having lots of a huge population which required job work, but in comparison to the population, number of job, number of opportunity are very less, and this is the major reason of unemployment. ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं जिसको आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इमेजिन एंड राइट, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 है, जैसे पैराग्राफ नंबर 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। तो 4 to 5 हार्डली यू कैन गो, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। मैं इसको रीड कर देता हूँ ताकि आपको, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, ठीक है। The problem of unemployment means the problem of providing works to those who are, हाँ आर्टिकल में आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिफाइन कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट ही इज स्टिल नॉट गेटिंग वर्क, सच कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब आप काम करने के लिए इच्छुक हो और आपको काम ना मिले, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। हिंदी में से बेरोजगारी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट, ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं कि इट इज़ अ वेरी करंट इशू जो अभी आया है, दिस इज इशू सिंस लॉन्ग। डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड countries are facing, especially under developed country which are highly populated and having less industrial area or production house or other, ठीक है। तो सो मेनी थिंग्स आप लिख सकते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, बट सो मेनी थिंग्स आप अपने आप से ऐड ऑन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। एंड एट लास्ट आप एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकते हो आर्टिकल में। आप आर्टिकल में एग्जांपल देख सकते हो कहीं से भी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम एनी बुक, फॉर एनी कारण, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। तो सबसे वन, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हेडिंग, सेकंड पॉइंट आपका नाम, थर्ड पॉइंट है बॉडी सेक्शन, जिसको आप 4 to 5 पैसेज में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। डावरी, चलिए आ गया, देखिए द डावरी कस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल इविल। सोशल इविल का मतलब भैया सामाजिक बुराई इन इंडिया, इंडिया की बात करनी, और अदर अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी है ये। इट हैज गिवन द राइट्स टू द सुसाइड, करप्शन एंड मोरल डिग्रेडेशन। हाँ भाई, ऐसे सुसाइड हो रहा है, करप्शन हो रहा है, मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है, नैतिक हनन होता है। राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड ऑन द टॉपिक डावरी। डावरी का मतलब भाई द मनी, द अमाउंट a person is taking in his marriage from the bride groom father, ठीक है। a heinous social crime, आपको टॉपिक भी नहीं खोजना है, आपको ये भी यहाँ ही दिया है, आपको बस यहाँ से पिक कर लेना। थोड़ा स्मार्ट होंगे तो सब कुछ मिल जाएगा क्वेश्चन में। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंग्लिश पेपर 40 मार्क्स क्वेश्चंस आंसर्स आर इन द पेपर ओनली, आपको बस सर्च करना है। अगर आप स्मार्ट होंगे तो आप सर्च कर लेंगे, अदरवाइज सॉरी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। डावरी a heinous social crime, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, कॉपी कर लिया। बाई कृतिका महेश्वरी, हाँ, इफ योर नेम इज गिवन ओके, इफ नॉट गिवन यू कैन इमेजिन एनी नेम, यू कैन राइट दिस नोट, ठीक है। बाई कृतिका महेश्वरी आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप इस पॉइंट को यहाँ पे भी सब्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। आफ्टर दैट अब क्या है, डावरी हेनियस सोशल क्राइम। अब डावरी ऐसा तो नहीं करंट इशू है, इट हैज बीन सिंस लॉन्ग इन इंडिया, ठीक है, ये हमारे सोशल सिस्टम में सिंस लॉन्ग है, ब्रिटिश टाइम से। तो अब यहाँ से जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, स्टार्ट किया ना, सिंस ब्रिटिश रूल efforts are being put to root out one's draconic evil from the Indian society, that is dowry system, but in spite of it, मतलब ब्रिटिश टाइम से ब्रिटिश ने क्या किया, they tried to remove the dowry system and other social evil which were prevailing in our society, but still it is, but the root of such evil is still in our society, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। in the society and though lots of report has been done, but it is still existing and
it is become cause of suicide, murder, exploitation of female in our society. Okay, and it is not only prevailing in the lower class but even in the upper class society also, in the family of highly literate educated people. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं और आप एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकते हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. चलिए एक और देख लेता हूँ. इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड अब्यूज आर ऑन द राइज. चाइल्ड अब्यूज मतलब बच्चों को मिसबिहेव करना, रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ पर डे. ठीक है, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जाता है. राइट एन आर्टिकल ऑन 150. चाइल्ड अब्यूज का मतलब वही है, मिसबिहेव करना, चाइल्ड लेबर करवाना, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है. चाइल्ड अब्यूज बाय दीपिका सेरिन. सो मेनी थिंग्स आर देयर जिसे आप इंक्लूड कर सकते हैं. पैटर्न वही है, तरीका वही है, बस आपको उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए. जैसे डावरी, अब किसी को यही नहीं पता व्हाट इज डावरी, तो भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तब आप नहीं लिख पाएंगे. व्हेन यू नो अबाउट द टॉपिक, जो क्वेश्चन में दिया है तो आप इमेजिन करके लिख पाएंगे. इन दिस यू आर फ्री टू राइट इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. आप एग्जांपल कहीं से दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको. देखो, यू आर Shivani and you have been asked to write an article on gender discrimination. Gender discrimination का मतलब discrimination between male and female at workplace. ठीक है, for your school magazine. Do so in about 150 to 200. स्कूल मैगजीन के लिए लिखना है. आर्टिकल का फॉर्मेट सेम होता है, चाहे वो स्कूल मैगजीन का हो या फिर वो न्यूज़पेपर का हो, सेम थिंग आप लिखते चले जाएंगे. सो आई हैव कवर्ड 4 क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर. फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, टॉपिक जो है उसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो आप बहुत ही स्मूथली और इजीली लिख पाएंगे. इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ टॉपिक देन आई एम सो सॉरी, आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं लिख सकता. ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होगा, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यू कैन नॉट jot down that in your answers. So please revise, prepare so many topics so that you are capable to write it very easily in the exam without fumbling, without writing wrong. So dear students, I hope it is clear to you. If you have any doubt, you can write me in the comment sections. If you're new to my channel, please do subscribe because I keep uploading relevant questions, relevant topics which are going very helpful for you if you are a learner, and it will also improve your English communication and English knowledge. So see you in the next video. Till then, keep watching, keep studying. Good luck. Goodbye.